नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम एक नई कंसेप्ट लेके आए हैं। उसमें आज हम देखेंगे यूज ऑफ ओनली टू एंड यूज ऑफ नन टू। इन दोनों में क्या फर्क होता है, इन दोनों का अर्थ क्या होता है, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, ओनली टू जो होता है वो एडवर्ब का फंक्शन करता है और नन टू जो होता है वो भी एडवर्ब का फंक्शन करता है। ये दोनों के दोनों भी एडवर्ब ही होते हैं। दोस्तों आप देखिएगा कि ओनली टू का मीनिंग क्या होता है। ओनली टू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वेरी। देखिएगा दोस्तों, ओनली टू का मीनिंग क्या होता है, ओनली टू का मीनिंग होता है वेरी। तो यहां पर हमने वेरी बोला है। ओनली टू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वेरी। आप उसके बाद देखिएगा बिफोर गुड और बैड क्वालिटीज एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव्स। तो एक तो सेंस उसका बैड हो सकता है या गुड हो सकता है, बट किसके पहले यूज होनी चाहिए दोस्तों, तो ये एडजेक्टिव के पहले ही यूज होने चाहिए। किसके पहले यूज होनी चाहिए दोस्तों, एडजेक्टिव के पहले यूज होनी चाहिए। एक तो गुड हो सकता है या बैड हो सकता है, बट एडजेक्टिव के पहले ही यूज होनी चाहिए। अब इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलिए तो हम पहला एग्जांपल डिस्कस करेंगे। स्वीटी इज ओनली टू ब्यूटीफुल। यहां पर हमने क्या बोला है, स्वीटी इज ओनली टू ब्यूटीफुल। तो ओनली टू का मतलब क्या होता है, तो वेरी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्वीटी इज वेरी ब्यूटीफुल। स्वीटी इज वेरी ब्यूटीफुल, यहां पर वेरी की जगह ओनली टू करके दिया है क्योंकि हम उसका यूज ज्यादा नहीं करते हैं। इसलिए एक तो आपको ओनली टू बोलना है, नहीं तो आपको वेरी बोलना है। इन दोनों के भी मीनिंग सेम ही होते हैं दोस्तों। इसलिए हमने यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड जो दिया है इसका सेंस कौन सा होना चाहिए दोस्तों, गुड क्वालिटीज होना चाहिए और बैड क्वालिटीज होना चाहिए। तो ब्यूटीफुल गुड क्वालिटीज में आएगा, तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल गुड क्वालिटीज में आएगा। आया समझ में। तो ये एडजेक्टिव है, तो इसके पहले हमने ओनली टू का यूज किया है इन द सेंस ऑफ वेरी। ओके, आप इसका एक बैड क्वालिटी का एग्जांपल हम लेंगे। चलिए दोस्तों, शी इज ओनली टू अनहैप्पी। अब यहां अनहैप्पी ये वर्ड दिया है, तो इस अनहैप्पी को गुड सेंस है या बैड सेंस है, तो अनहैप्पी हमेशा बैड सेंस लेके आता है। इसलिए ओनली टू का मीनिंग ही क्या होता है दोस्तों, ओनली टू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वेरी। तो यहां पर शी इज वेरी अनहैप्पी ऐसे बोला है। तो यहां पर इन ब्रैकेट में आपको जो एग्जांपल दिए हैं वो उसके मीनिंग है दोस्तों। तो वही समझ लेना है आपको कि एक जो है वो गुड क्वालिटी का है और दूसरा जो है वो बैड क्वालिटी का एग्जांपल है। आया समझ में। चलिए तो हम क्या करेंगे, नन टू के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा दोस्तों, यूज ऑफ नन टू। नन टू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नॉट वेरी। एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, नन टू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नॉट वेरी। अब यहां पर हमें नॉट वेरी बोलना होता है, तो शुरू में ही यन से शुरुआत उसकी हुई है। इसका मतलब नन जो होता है वो निगेटिविटी इंडिकेट करता है और नॉट जो होता है वो भी निगेटिविटी इंडिकेट करता है। इसका मतलब जब हम नन टू यूज करेंगे तो वो सेंस कैसे लेके आएगा, तो निगेटिव सेंस लेके आएगा। आप इसके बारे में देखेंगे। चलिए, नॉट वेरी, नन टू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नॉट वेरी बिफोर गुड और बैड क्वालिटीज एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव। देखिएगा यहां पर भी एडजेक्टिव के पहले ही यूज होना चाहिए। ये भी क्या करता है, गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज के पहले यूज होता है। ऐसा समझ में। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, हमने एग्जांपल दिया है, टॉम इज नन टू गुड। अब नन टू का मीनिंग ही नॉट वेरी बोला है, तो यहां पर देखिएगा इन ब्रैकेट में टॉम इज नॉट वेरी गुड। तो यहां पर नॉट वेरी बोला है। एक तो आप नॉट वेरी बोलिए, नहीं तो आप नन टू बोलिए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। इसलिए यहां पर गुड बोला है तो इसका सेंस कैसे होना चाहिए दोस्तों, गुड और बैड। तो यहां पर गुड सेंस होना चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, यू आर नन टू बैड। अब यू आर नन टू बैड ऐसे बोला है, तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए दोस्तों, यू आर नॉट वेरी बैड। यू आर नॉट वेरी बैड। आप देखिएगा गुड को सेंस कौन सा था, तो गुड सेंस था। तो बैड को सेंस कौन सा होना चाहिए, तो बैड सेंस होना चाहिए। तो ये दोनों के पहले हमने नन टू का यूज किया है। और ये कौन सा सेंस लेके आते हैं दोस्तों, तो ये निगेटिव सेंस लेके आते हैं। तो ये दोनों के दोनों भी एडजेक्टिव के पहले यूज होने चाहिए। तो एक बार मैं फिर से आपको बोलूंगा, यहां पर ओनली टू जो होता है वो वेरी के सेंस में यूज होना चाहिए और जो नन टू जो होता है वो नॉट वेरी के सेंस में यूज होता है। आया समझ में। तो ऐसे ये दोनों में फर्क होता है। तो यहां पर हम रुकेंगे दोस्तों, तो फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।